पहली बात तो है कि भाई सेमेस्टर खत्म हो रहा है, तो अब तो आप लोग के अपने अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लानी चाहिए। अब बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूरी क्लास को आवाज है, क्लास को बताओ, तो अभी तक मुझे बार बार इस बात को रिपीट करना पड़ रहा होता है। राबिया नदीम बोर्ड पे बोर्ड साफ कीजिए। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात शुरू की थी कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर। हमने कहा था देखो यार, हम बातों को आसान तरीन लेके चले, ठीक है, आसान बनाएं। तो कंप्यूटर का बेसिक बुनियादी पार्ट तो एक तो इनपुट होगा। कोई सा भी कंप्यूटर होगा उसको इनपुट चाहिए, इनपुट मिलेगा तो वो उस पर कुछ काम कर सकता है, और जब काम कर लिया तो काम दिखाना भी है, ठीक है। जो चीज इनपुट दे रही है उसका नाम इनपुट डिवाइसेस, जो चीज आउटपुट दे रही है उसका नाम आउटपुट डिवाइसेस। हमने फिर इस बात को भी क्लियर किया कि हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर के अंदर जिस जिस तरीके से भी इनपुट दिखाया जाता है, लिया जाता है, अब वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम हार्डवेयर की बात करें कि इनपुट कौन कौन से वो हार्डवेयर डिवाइसेस है जो इनपुट हमें दे सकते हैं, और वो कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस है, वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, हार्डवेयर के पीसीस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो हमें आउटपुट दे सकते हैं। फिर हमने बात शुरू की, बेटा बोर्ड पर ही रहो, तुमने लिखना है। फिर हमने बात शुरू की कि यार ये जो, चलो इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, बीच में हमें क्या चाहिए? दिमाग, खोपड़ी, ठीक है, जो कि उस तमाम डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लोग को 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है फिजा सलीम के सीपीयू होता है, इनपुट सीपीयू आउटपुट। लेकिन बात यह है कि यार ये चीजें इतनी आसान या इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप अपने दिमाग के ऊपर तवज्जो दें तो दिमाग भी आपका किस तरह से चीजों को प्रोसेस करता है। अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, तो आप लोग के जहन में पहले से एक चीज प्रोसेस होकर पड़ी हुई, आप वहां से उस इंफॉर्मेशन को फैच करके लेकर आ रहे हो, और बाज दफा पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन को मिला के प्रोसेस कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर, सिर्फ प्रोसेसर काफी नहीं है। ओके, सिर्फ प्रोसेसर ये काम नहीं कर सकता कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को लेके इंफॉर्मेशन बना दे, उसको कहीं ना कहीं इस डेटा को स्टोर करने की जगह भी चाहिए होती है। यही चीज आपके दिमाग के अंदर है। आपका दिमाग अगर कुछ चीजों को प्रोसेस कर रहा है तो साथ में चीजों को स्टोर भी कर रहा होता है। जिन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं किए हुए, आप हमेशा देखना कि मैथ्स के सवाल के अंदर वो हमेशा हंसते रहेंगे। ऐसे ही है, जिन लोग का अलजबरा अच्छा नहीं होता वो लोग अमूमन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर कमजोर होते हैं। इंसान के दिमाग के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, सोचने की, याद करने की, समझने की, और उसके बेसिस के ऊपर वो चीजों को प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही है। कंप्यूटर को अल्लाह ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया। नतीजा क्या निकला कि कंप्यूटर के अंदर आपने नतीजा यह निकला कि कंप्यूटर के अंदर भी आपने उन पार्ट्स को तोड़ तोड़ के उसका एक चीज बनाने की कोशिश की कि वो प्रोसेस कर सके। तो चलो, एक तो हो गया प्रोसेसर, ठीक है, आप लिखें राबिया, एक लिखिए, एक तो हो गया प्रोसेसर। आपने कहा जिसका नाम आपने रखा जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, आप पूछे जी प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, वो बताता है जी कोर i3 8th जनरेशन, कोर i5 5th जनरेशन। ये एग्जांपल्स हैं। किसी जमाने में पेंटियम चल रहा था, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। किसी जमाने में आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर थे, 2 प्रोसेसर लगे हुए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास प्रोसेसर्स थे, प्रोसेसर्स की जनरेशंस थी, कहीं भी 1, कहीं भी 2, कभी 2 से ज्यादा, कभी 8। लेकिन सिर्फ प्रोसेसर ये काम पूरा आपको डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके नहीं दे सकता, हमें कुछ और भी चाहिए, और वो चीज है स्टोरेज। आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि हर दफा जो है आप उसको नए सिरे से पूरा डेटा देना शुरू करें। अब जब हमने डेटा देना शुरू किया, अब हमने देखा कि यार बास डेटा ऐसा है जो हमें फौरन फौरन चाहिए, मिली या माइक्रो सेकेंड्स में चाहिए। ओके, अब बास डेटा हमें घंटों के बाद चाहिए होता है, बास डेटा हमें दिनों के बाद चाहिए होता है। तो अब क्या हर किस्म के डेटा को हम एक ही जगह पे रख दें? नहीं, ज़्यादा है ना। हमने तय किया कि वो चीज जिसकी हमें फौरन जरूरत नहीं पड़ती, घंटों के बाद जरूरत पड़ती है, उन तमाम चीजों को हम रखेंगे अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। जिन चीजों की हमें फौरन जरूरत होती है उसको हम लेकर आते हैं रैम के ऊपर। ओके, और उसके अंदर भी हमें कुछ और तेज स्पीड चाहिए फौरन, यानी कि कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा है तो उस कंप्यूटर का अपना जो एक टाइम यूनिट है, उसे कहते हैं कंप्यूटर टिकटॉक कहलाता है। ये आप लोग कहोगे टिकटॉक वो जो हमारी ऐप है ये वो नहीं, लेकिन कंप्यूटर के अपने अंदर टिकटॉक की साइकिल कहलाती है, एक साइकिल जो चल रही होती है। तो वो एक साइकिल जो होती है वो माइक्रो सेकंड से भी आगे चलती है, अब नैनो सेकंड्स की बात हो रही है, ठीक है, इससे भी ज्यादा आगे बात हो रही है। तो उसको नैनो सेकंड्स के अंदर जो डेटा चाहिए होता है वो कहां पर होता है? कैशे में होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम और कैशे। हार्ड डिस्क ड्राइव आपके, अब हार्ड डिस्क ड्राइव के आगे आप लिखेंगी, अमूमन हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी
चीप होती है, और रैम उसके मुकाबले में एक्सपेंसिव है, कैशे उसके मुकाबले में और एक्सपेंसिव है। स्पीड की बात करो, स्पीड में उल्टा है, कैशे सबसे तेज है, उसके बाद रैम, और सबसे आखिर में हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कॉस्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमें कॉस्ट नजर आ रही है। चीप की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे चीप, उसके बाद रैम महंगी, और उसके बाद कैशे उससे भी ज्यादा महंगी। स्पीड की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे स्लो, उसके बाद रैम, और उसके बाद कैशे सबसे तेज। अब अपनी जरूरत के मुताबिक देखा जाता है हमने कौन सी चीज को कहाँ रखना है। आपने अपने MS वर्ड का असाइनमेंट बना के उसको आपने स्टोर किया हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। क्या कंप्यूटर को वो MS वर्ड का असाइनमेंट हर वक्त चाहिए होता है? कंप्यूटर तो दूर की बात, आपको भी हर वक्त नहीं चाहिए होता। तो आपने उसको कहाँ सेव किया? हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। लेकिन जब कंप्यूटर को आपने ऑन किया, कंप्यूटर चलना शुरू हुआ, अब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसने आप विंडोज को कहाँ इंस्टॉल कर रहे थे दिनों से लैब में? रैम में कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव पे कर रहे हैं? हार्ड ड्राइव पे कर रहे हैं। आपका जो विंडोज इंस्टॉल कहां पर हो रही है बानो? हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल हो रही है। कोई कंप्यूटर आज तक ऐसा मिला जो हार्ड ड्राइव के बगैर चल रहा हो? विंडोज हमेशा कहां इंस्टॉल हो रही है? हार्ड ड्राइव के ऊपर। आपकी हार्ड ड्राइव खराब होगी, कंप्यूटर स्टार्ट होता है? अब वो होता क्या कि आपने विंडोज को इंस्टॉल किया हार्ड ड्राइव के ऊपर, कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसने हार्ड ड्राइव से जाके कहा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फला फला हिस्सा है ना वो मुझे दे दो। उसने उठा के कहां पे रखा? उसको रैम के अंदर। सही है। और इसी तरीके से जब उसने एक साइकिल के अंदर कुछ काम कर रहा है तो उसने बस रैम से डेटा उठा के कहां रखा? कैशे के ऊपर। जैसे ही उसको काम हो गया उसने वापस भेज दिया रैम के पास, वहां से भी काम हो गया तो किसने वापस भेज दिया? हार्ड ड्राइव। तो डेटा जो है इन तीनों के दरमियान चलता रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में, रैम से कैशे में, कैशे से वापस रैम में, रैम से वापस हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। इस तरीके से हमने इस चीज को मैनेज किया कि भाई जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको यहां रखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी को यहां रखो, और जो उससे भी ज्यादा तेज है उसको बिल्कुल करीब रखो। इवन कंप्यूटर के अंदर ये तमाम चीजें प्रोसेसर के करीब, डिस्टेंस भी इसी हिसाब से होता है। सबसे करीब प्रोसेसर कौन सा होगा? कैशे। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के सबसे करीब कैशे होगा, उसके बाद रैम होता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव तो उससे बहुत दूर होती है, तार से आप उसको लेते हुए जाके कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो चीज उसको फौरन चाहिए होती है वो उसको इतनी ही करीब होती है। आप गौर करो, आपके जहन के अंदर भी जहन भी ऐसे ही काम कर रहा होता है। कुछ चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, ऐसा ही है, और कुछ चीजें आपको फौरन फौरन जहन में आती हैं लेकिन फिर फौरन ही आप उसको भूल भी जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो कंप्यूटर भी ऐसे काम कर रहा होता है, जो चीजें उसकी लॉन्ग टर्म की जरूरत है वो उसको हार्ड डिस्क ड्राइव पे रखता है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी होती कहते ला दो, उसको उठा के वो लाते रैम में। फिर देखा जाए अभी फौरन जरूरत पड़ रही है, नैनो सेकंड्स में जरूरत पड़ रही है, उसको रख देता है वो कैशे के अंदर। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर आपने ये सलाहियत दी कि सिर्फ प्रोसेसिंग ना करे, याददाश्त भी हो, और याददाश्त भी सिर्फ एक किस्म की ना हो, 3 किस्म की हो। स्पीड के एतबार से भी कम ज्यादा, स्पीड कम, सॉरी स्पीड तेज, स्पीड थोड़ी स्लो, और बिल्कुल स्लो। ओके। और इसी तरह से आपने इसमें यह भी रखा कि चीज जो है कितनी देर तक उसमें स्टोर हो सकती है। लिख लिया तुमने यार? अच्छा चलो मैं लिखता हूं, छोड़ दो। ये आपका हो गया चीपेस्ट, और ये आ गया आपका जी कॉस्टली और मोस्ट एक्सपेंसिव। स्पीड की बात करें हम तो स्लोएस्ट, फास्ट और फास्टेस्ट। कंप्यूटर से डिस्टेंस, सीपीयू से डिस्टेंस की बात करें तो सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है? कैशे। उसके बाद और फिर आखिर में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर खोल के देखिएगा, हमेशा हार्ड डिस्क ड्राइव तार के जरिए से उसको जोड़ा हुआ होता है। अच्छा, यहां पे अब तक कोई सवाल इस मेमोरी के टाइप्स के बारे में? स्पीड का समझ में आ गया, ठीक। और हमें यह भी समझ में आ गया कि यार सिर्फ प्रोसेसिंग काफी नहीं है, हमें याददाश्त भी चाहिए, और याददाश्त मुख्तलिफ किस्मों की होती है। जो चीजें हमें देर तक महफूज रखनी है उसको हम रखते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, लेकिन फौरन फौरन जो चाहिए होता है उसको हम रखते हैं रैम, और उससे भी ज्यादा फौरन चाहिए होता है तो कैशे के अंदर। एक और चीज पे गौर करो, कंप्यूटर की जैसी तुमने पावर ऑफ की, वो तमाम डेटा जो रैम में या कैशे में होता है वो खत्म हो जाता है। ओके। और जो डेटा हार्ड ड्राइव पे होता है वो सेफ रहता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने कंप्यूटर में फाइल सेव की, कंप्यूटर ऑफ किया, अगले दिन जब मैंने कंप्यूटर खोला तो वो फाइल वहां मौजूद ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। लेकिन
मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मैंने कंप्यूटर के अंदर उसमें मैंने सामने 3 विंडोज खोल के रखी हुई थी, कैलकुलेटर, MS पेंट और MS वर्ड। कंप्यूटर शट डाउन किया, अगली दफा खोला तो क्या तीनों विंडोज उसी जगह पे पड़ी हुई होती हैं। तो ये जो चीज थी ना, किस वक्त कौन सी विंडो कहां पर है, कौन सी विंडो कहां खुली हुई है, ये चीजें होती हैं कहां पे, रैम के अंदर। ओके, उसे रैम के अंदर रखा हुआ था, अच्छा यार ये वाली यहाँ रखा हुआ है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया, रैम की मेमोरी चली गई। नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर खुलता था बिल्कुल नए सिरे से खुलता है। इसे कहते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल। और ये हो गया आपका नॉन वोलेटाइल। अच्छा, अब हम थोड़ी सी टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये वोलेटाइल का मतलब क्या है, या जो आप केमिस्ट्री के अंदर वोलेटाइल शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। जो चीजें जैसे फॉर एग्जांपल तेजी से खत्म हो जाती है, जैसे आपका अल्कोहल वगैरह है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। आप अल्कोहल को खोल के छोड़ दो, थिनर को खोल के छोड़ दो, इवन थिनर के साथ भी ऐसे ही है। आप थिनर को खोल के छोड़ दो रूम के अंदर, तो थोड़ी देर के अंदर पूरा वो गायब हो जाता है। पेट्रोल के टैंक को हम लोग क्यों ऑफ करते हैं, पेट्रोल के टैंक को हम लोग खासतौर से बंद करके रखते हैं, क्यों? पेट्रोल वोलेटाइल है, पेट्रोल हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। असल में वो हवा में उड़ नहीं रहा होता, वो रिएक्ट कर रहा होता है, वो रिएक्ट करके वहां से गायब होने लगता है। तो इसलिए हमने कहा ये वोलेटाइल है। तो यही चीज हमने कहा रैम और कैशे के अंदर, इधर बिजली गई, सबके सब बिल्कुल वापस खाली हो गया, इसलिए उसको वोलेटाइल कह रहे हैं। और उस एक मिनट, और उसके मुकाबले में आपकी जो स्टोरेज ड्राइव है, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन नॉन वोलेटाइल होती है। बिजली चली भी गई, पावर चला भी गया, तो भी आपकी वो मेमोरी या वो डेटा आपका गायब नहीं होता। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आ जाती है। चलो हमने बात की कि यार प्रोसेसर चाहिए, याददाश्त चाहिए। अब काम के साथ साथ हमें अंदाजा हुआ कि यार सिर्फ एक प्रोसेसर काफी नहीं है, हमें एक से ज्यादा प्रोसेसर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आया क्वाड कोर, ठीक है, डुअल कोर का। जिस जमाने में डुअल कोर आए थे कि 2 प्रोसेसर लगे हुए, तो अपने जमाने की ये बहुत बड़ी एक इजाद थी, बहुत बड़ी एक इनोवेशन थी। अब आजकल इतनी आम सी हो चुकी है कि आप जब कोर i3, कोर i5, कोर i7 ले रहे होते हैं, ये जो प्रोसेसर्स के नाम है, तो अंडरस्टूड होता है कि भाई इसके अंदर पहले से एक से ज्यादा प्रोसेसर उसके अंदर मौजूद है। लेकिन एक और चीज को उन्होंने अंदाजा लगाया कि यार एक प्रोसेसर, आपने एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा दिए, लेकिन हम यूं भी कर रहे हैं कि बाद स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर बनाए, ऐसा प्रोसेसर जो खास किस्म की कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा काम कर सके। फॉर एग्जांपल जो आप लोग 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके, ऐसा प्रोसेसर जो अर्थमेटिक मैथ्स के सवाल सॉल्व तेजी से कर सकता है, ओके, उसका नाम उन्होंने रखा ALU रख दिया उसके अंदर। आगे चल के जो आपके ग्राफिक कार्ड्स है, तो ग्राफिक कार्ड बुनियादी तौर पर यही काम कर रहे होते हैं। ग्राफिक कार्ड्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत तेजी से परफॉर्म करें। नॉर्मल प्रोसेसर इस तेजी से मैथ्स के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए उसको ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। पूरी मैथ्स की जो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं ना, शायद सर रिजवान पढ़ाया भी आपको, ये मैट्रिसेस बुनियादी तौर पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक चीज अगर ऐसी है, उसको हमने यहां से खींचा तो वो यू हो गई, राइट। तो ये बुनियादी तौर पर उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है कि उसकी साइज, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हमने यूं किया तो उसकी विड्थ क्या हो गई, ओके, उसका साइज क्या हो गया। आपने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, आपने उस स्क्वायर को स्क्यू किया, अब ये है कि ज्योमेट्री हो रही है ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस हो रही है, ओके। तो इसी कैलकुलेशंस की वजह, यही इसी वजह से ग्राफिक कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है कि ग्राफिक कार्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को तेजी से परफॉर्म कर सकता है। यूसरा ग्राफिक कार्ड इस कैलकुलेशंस को तेजी से परफॉर्म कर सकता है, और ये आपको क्लास में भी नजर आता है। बाज बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, या तुम हैंडराइटिंग, तुम्हारा काम होगा चीजों को नोट करना, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम ड्रॉ करना, या तुम्हारी ना स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, तुम बात बड़ी अच्छे से करती हो, तुम क्लास में आके बात करना। हमने ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, और सबको उनके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने दे दी। तो यही काम आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो रहा है। अगेन कोई जादू नहीं है। ग्राफिक कार्ड कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा तेजी से परफॉर्म कर सकता है? आदिया, ग्राफिक कार्ड किस किस्म की कैलकुलेशंस तेजी से परफॉर्म करता है? जी यूसरा, जी रिदा, मैथमेटिकल इक्वेशंस, यही तो बता रहा हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ग्राफिक कार्ड तेजी से परफॉर्म कर सकता है। यार आप लोग घर पे ना नींद पूरी करके आया करो,
तो यहाँ पे क्लास में आकर नींद अपनी पूरी कर रहे होते हो, कोई बाहर देख रहा है, कोई जो है पति कहाँ खोया हुआ होता है। ग्राफिक कार्ड जो है वो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस तेजी से परफॉर्म कर सकता है। ओके, हमने बात कर ली प्रोसेसर की, हमने बात कर ली हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर, कुछ काम इसको दिया, कुछ काम इसको दिया। ओके, हमने बात कर ली सिर्फ ये भी काफी नहीं है बल्कि स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर लेकर आओ तो तुम खास किस्म का काम कर सको। अभी जो बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी पर सुन रहे हैं आप लोग, तो जब क्रिप्टो करेंसी का क्रेज शुरू हुआ तो लोगों ने पहले ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल किए, लेकिन आगे चल के उसके भी स्पेशलाइज्ड कार्ड आने लगे जो क्रिप्टो करेंसी वाली बिटकॉइन वाली कैलकुलेशन और तेजी से परफॉर्म कर सके। तो ये होता है कि स्पेशलाइज्ड चीजों को लेकर आया जाता है कि जो काम कर रहे हैं उसके लिहाज से वो तेज तर काम कर सके। फिर हमने बात शुरू की कि यार हमारे पास सिर्फ प्रोसेसर काफी नहीं है, हमें चाहिए उसकी स्टोरेज, उसकी याददाश्त। राबिया रदीम, मैंने स्टोरेज की कौन कौन सी चीजें बताई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कुछ वोलेटाइल है, कुछ नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, थोड़ी सी हम बात ये कर लेते हैं कि यार ये कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है। कंप्यूटर कौन से सिग्नल्स पे चल रहे होते हैं? एक मिनट, कौन से सिग्नल पे चल रहे होते हैं? ओके जी, वजिया इधर डिजिटल सिग्नल्स पे चल रहे होते हैं। ओके, डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या? 1 0। सीडी पे चलना एनालॉग है, डिजिटल है? अच्छा, अब ये हो गया आपके कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहे हैं। अगर वहां पे किसी चिप के अंदर फॉर एग्जांपल उसने करंट है तो 1, नहीं है तो 0, बात आसान हो गई। लेकिन ये 1 और 0 जो है कैसे हम ये करंट के जरिए कर सकते हैं? कोई और चीज कर सकते हैं? कोई और तरीका है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। आपने सिर्फ ये करना है कि ये कोई ऐसा सिस्टम बना लो, कोई ऐसा प्रोटोकॉल बना लो जिससे पता चल जाए कि है या नहीं है या नहीं है, और बस बाकी हम उसकी मदद से डेटा को वहां पे स्टोर कर लेंगे। हुरिया ने कहा यार ये जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की पोलराइजेशन होती है। ओके, जैसे अगर ये मैग्नेट है, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ। ओके, इसकी ब्लैक वाली साइड कहां पे जा रही है? फॉर एग्जांपल नॉर्थ पे जा रही है। दूसरा मैग्नेट लेकर आए, उसकी जो कलर साइड है वो साउथ की तरफ जा रही है। ऐसा होता है, मैग्नेट की अपनी पोलराइजेशन होती है। ओके, इसी वजह से मैग्नेट घूम रहा होता है। हुरिया ने कहा कि देखो हम यार ये भी तो देखो ना, एक तरफ जा रहा है नॉर्थ और दूसरी पोलराइजेशन होगी तो वो कहा जा रहा है? साउथ। ऐसा कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। अगर नॉर्थ पे गया तो 1, साउथ पे गया 0। कितना आसान सी बात है, कोई मुश्किल लग रहा है? लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज? उन्होंने इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए बनाए हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी प्रिंसिपल पे उन्होंने हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसे बनाया? प्लास्टिक की छोटी पतली सी प्लेट ली, प्लास्टिक की प्लेटों के ऊपर उन्होंने समझो कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को उन्होंने चूरा फेंक दिया उसके ऊपर उन्होंने लगाया हेड। ओके, छोटी सी चीज लगाई जो हर पार्टिकल को जाके अपनी जगह पे वो जाके उसको रीड कर सके, यानी वो हेड भी इतना छोटा है कि हर जर्रे को अलग से जाके वो रीड कर सके, अलग से उस पर जाके एक्सेस कर सके। हो गया। अब उन्होंने कहा कि अगर हमें 0 लिखवाना है उस पार्टिकल के ऊपर तो हम क्या करेंगे? उसकी पोलराइजेशन ऐसी कर देंगे कि वो नॉर्थ की तरफ हो जाए, और अगर 1 लिखवाना है तो साउथ की तरफ। समझ में आई बात? प्लास्टिक की पतली सी प्लेट और उसके ऊपर मैग्नेटिक जर्रात, ऊपर से लगाया एक हेड। ओके, ऐसा हेड जो कि हर जर्रे को जाके अलग अलग जाके उससे बात कर सके। अगर आपने वहां पे उस जर्रे पे 1 लिखवाना है, आपने कहा पोलराइजेशन ये होगी। ओके, ये कलर साइड फॉर एग्जांपल नॉर्थ की तरफ जा रही है, और अगर 0 लिखवाना है तो उल्टा होगा, साउथ की तरफ। इस प्रिंसिपल के ऊपर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव काम कर रही है। अब तुम देखो कितना सिंपल सा प्रिंसिपल है, आसान सी बात है ना। नॉर्थ साउथ वाली बात कौन सी मुश्किल है? उन्होंने अपने तौर पर तय कर लिया ये है तो 1 है और यूं है तो 0 है। अब आप जब हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर डेटा लिखवा रहे होते तो ऐसे ही कर रहा होता है। जब आपके पास अभी भी इवन लैब के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल हो रही है तो वो यही काम करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसके अंदर जाके आपने जो है डेटा जब राइट कर रहे होते हैं फाइल को, उसको वो कन्वर्ट करता है 010101 के अंदर, और जाके जो भी पार्टिकल होता है उसको अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर देता है। जब रीड करने जाता है तो वो रीड करता है अच्छा जी ये 1 ये 0, ये 1 1 1 ये 0, और जाके डेटा देता है उसको वो ट्रांसलेट कर देते हैं। तो कितनी सिंपल सी बात है। मुझे लग रहा है कोई मुश्किल लग रहा है इसके अंदर? कंप्यूटर का पूरा काम जो है ना ऐसी सिंपल है, सिंपल से रूल्स रेगुलेशंस पे बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी बिल्डिंग तामीर की। उन्होंने कहा, हुरिया ने बना दिया, रवासिया आ गई, रवासिया ने कहा यार तुम एक प्लास्टिक की प्लेट क्यों ले रही हो, 3-4 लगा दो।
3-4 लग गई हार्ड डिस्क के अंदर, कैपेसिटी बढ़ गई। उन्होंने कहा एक और चीज देखी, उन्होंने कहा ये जो हेड है ना इसको घूम घूम के जाना पड़ता है, पूरी प्लेट है ऐसा ही है, पूरा हेड घूमेगा इधर फिर इधर फिर इधर इधर, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस पूरी जो रॉड है ना जो पूरा हमारा चल रहा है उस पर बहुत सारे हेड लगा दो, वो आगे पीछे होते रहेंगे, तो एक ही वक्त में वो हेड डिफरेंट जगहों पे लिख रहा होगा, स्पीड बढ़ गई। अगेन देखो कितनी सिंपल सी बात थी। रवासिया ने अगर कहा कि तुम एक के बजाय 2-3 प्लेट इस्तेमाल कर लो तो कौन सी कोई बहुत बड़ी उन्होंने बात लेकर आ गई, कॉमन सेंस की बात थी। जब एक प्लेट पे डेटा स्टोर कर रहे हो एक से ज्यादा पे कर लो, ओके। हेड तुम्हारे एक वक्त में एक चल रहा है वही घूम रहा है, ऐसा करो एक से ज्यादा हेड लगा लो, वो आगे पीछे भी हो सकता है, और साथ ही साथ नीचे की मोटर भी घूमे, सिर्फ हेड ना घूमे मोटर भी घूमे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास आऊं, मेरी अपनी स्पीड है, अगर आप मेरे पास आए आपकी अपनी स्पीड है, हम दोनों एक दूसरे के पास आए, जल्दी होगा नहीं होगा। उन्होंने कहा सिर्फ हेड ही ना घूमे प्लेट भी घूमे, तो दोनों सब घूम रहे, मोटर लगी हुई है। अब देखो कितनी सिंपल सी बात थी। इस सिंपल सी बात के ऊपर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव बनी, उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, आपने प्लेटें बढ़ा दी, कैपेसिटी बढ़ती गई, आपने उसके अंदर हेड के अंदर में मोटर लगा दिया, हेड एक से ज्यादा, आपने प्लेटों को घुमाना शुरू कर दिया, नतीजा क्या निकला, स्पीड बढ़ गई। आपने कहा यार इस हार्ड ड्राइव की स्पीड ज्यादा है। और अब ये बात भी समझ में आई होगी कि कभी होता है ना हार्ड डिस्क ड्राइव हाथ से गिर जाती है, कंप्यूटर गिर जाता है तो पूरी हार्ड ड्राइव आपकी फेल हो जाती है। वो क्या होता है, वो अंदर यही होता है, अंदर आप वो गिरी, उसके हेड वेड आपस में जो है ना वो टूट गए फॉर एग्जाम्पल, या प्लास्टिक की जो प्लेटें थी वो टूट गई या आपस में जाके फंस गई, तो ये मसला हो जाता है। हम कहते हैं यार हार्ड डिस्क ड्राइव करप्ट हो गई है, ठीक है। देखो कितना सिंपल प्रिंसिपल था। बात कहां से शुरू हुई, 0 और 1 से, और मसले का हल किसने निकाला, हुरिया ने। हुरिया ने कहा भाई 0-1 अगर हम करने मैग्नेट को यूज कर लें। इससे पहले हमने बात की थी फाइबर ऑप्टिक की। फाइबर ऑप्टिक में हमने क्या था, 0-1 क्या है, लाइट की वजह से, लाइट अगर जल रही है तो 1, नहीं जल रही तो 0। और कुछ कर सकते हैं और बताओ। चलो हार्ड डिस्क ड्राइव की टेक्नोलॉजी की हमने बात कर ली, हमें समझ में आ गया कैसे हो रहा है, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सोचो खुद इस बारे में। आपके पास एक प्लास्टिक है, अगेन प्लास्टिक, अगर उस पर सुराख है 0 और सुराख नहीं है तो 1, चलो उल्टा कर लो, सुराख है तो 1 और नहीं है तो 0, आपकी मर्जी, आप जो डिसाइड करें। लेकिन ये क्या इसको हम यूज कर सकते हैं 0-1-0-1 के लिए, इसको उन्होंने यूज किया, और उसको किस टेक्नोलॉजी में यूज किया, सबा। सीडी डीवीडी सबको याद है कुछ, सीडी डीवीडी, तो सोचा सीडी डीवीडी पे चीजें कैसे स्टोर हो रही होती हैं, इसमें मैग्नेट तो होता नहीं है, ऐसा ही है ना, सीडी डीवीडी के ऊपर मैग्नेट नहीं होता। अब सवाल ये होता है सीडी के ऊपर डीवीडी के ऊपर चीज कैसे स्टोर हो रही है। उसके अंदर उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया, उन्होंने कहा भाई उस पर प्लास्टिक लगाओ खास किस्म का। जब आपने डेटा राइट करवाना है तो उस पर लेजर की मदद से आपने छोटा सा सुराख कर दिया, ओके। जब नहीं लिखवाना आपने इसको यूं छोड़ दिया, फिर आगे लिखवाना था आपने सुराख, फिर दूसरा सुराख, तीसरा सुराख, ठीक है। लेट्स से कि हमने कहा कि जो सुराख है वो 1 है और जहां पे सुराख नहीं है वो 0 है, तो 1 0 0 0 1 1 1 1, ओके। अब इसको रीड कैसे करेंगे, सुराख करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, लेजर। लेजर ने उस प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर सुराख किए, ओके। और रीड करने के लिए कौन सी क्या यूज करेंगे, लेजर। आपने उस पर लेजर की लाइट रिफ्लेक्ट की, आप खुद बताओ, या जो इस पे रिफ्लेक्ट होगी उसकी वापस रिफ्लेक्शन जो है और जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी डिफरेंट होगी नहीं होगी। आप लोग का जो आईना है, घर पे जो आईना होता है, आईने के अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है, खराब हो जाता है, ठीक है, उसका जो पीछे सिल्वर कलर होता है वो उखड़ने लगता है। घर में किसी ना किसी के ऐसा आईना जरूर होगा कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो रिफ्लेक्शन चेंज होता नहीं होता। आज पूरी क्लास जो बुरी तरीके से सोई भी है ना कि बस रिफ्लेक्शन चेंज होगा नहीं होगा। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया और उसको किसमें यूज किया, सीडी या डीवीडी के अंदर, ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर। इसीलिए इसको ऑप्टिकल कहते हैं कि इसके अंदर ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑप्टिक्स की मदद से इस मसले को हम हल कर रहे हैं। अगर सुराख हो गया, लेजर से सुराख किया, आपका 1 हो गया, सुराख नहीं किया तो 0 हो गया। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी जो वापस रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, जब लेजर आप उस पर मारेंगे, ओके, जब आप उस पर लेजर डालेंगे तो उसका जो वापस आने का पैटर्न है वो डिफरेंट होगा, ओके। आप लोग के घर पे आईना है, आईने के ऊपर अगर आप थोड़ा सा तेल लगा दें, ओके, रिफ्लेक्शन चेंज होगा नहीं होगा, होता है। तो भाई इसी तरीके से इसमें भी ऐसी होता है, अगर एक चीज बिल्कुल फ्लैट है उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन आएगा डिफरेंट आएगा,
लेकिन अगर वो चीज फ्लैट नहीं है, उस चीज के अंदर अगर सुराख हुआ है, ओके, होल हुआ है, तो उसका जो वापस रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट आएगा। इस चीज की मदद से उन्होंने 0101 को उन्होंने कॉन्फ़िगर कर लिया, बना लिया। तो आपके अपने ऊपर है, आप किस तरीके से 01 को, फिजा सलीम 01 को आप लेकर आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई, जो अगर आप लोग फ्लॉपी ड्राइव यूज करते थे किसी जमाने में, या हार्ड डिस्क ड्राइव, तो मैग्नेट से उसको क्यों दूर रखते थे? अभी भी जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है, अब बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। तो उसमें मैग्नेट क्यों होता है? वही वाली बात बता रहा हूं, क्योंकि भाई वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बताया था ना अभी, उसके ऊपर पूरे मैग्नेट के पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, और इसी वजह से उसको मैग्नेट से दूर रखते थे कि मैग्नेट उसके करीब आया तो उसकी वजह से पूरी हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी खाली हो जाती थी। यही चीज आपकी इसमें, लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर ये इशू हमें नहीं आ रहा था। ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर ये इशू, या सीडी रोम के अंदर ये इशू नहीं था, ओके। लेकिन उसको हमें गर्मी से दूर रखना पड़ता था। गर्मी से क्यों दूर? प्लास्टिक जल जाता था, धूप में रखे रहते थे, खराब हो जाता था, उसका जो डेटा गायब हो जाता। लेकिन मैग्नेट से असर नहीं पड़ रहा था, और इसी वजह से अमूमन हमारे सीडी रोम वगैरह या डीवीडी रीड ओनली मेमोरी, एक दफा राइट कर लिया तो बस राइट कर लिया, बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे, ओके। टेक्नोलॉजी समझ में आई? अगेन गौर करो इन तमाम बातों पे, बातें बहुत सिंपल सी हैं। आपने एक दफा तय कर लिया कि भाई हम डिजिटल सिग्नल यूज करेंगे, 0 या 1, 0 या 1। अब उस 0 1 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? लाइट है तो 1, लाइट नहीं है 0, आपका फाइबर ऑप्टिक बन गया। मैग्नेटिक के जो मैग्नेटिक पोल जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, वो इस तरह से है तो 1, वो यू हो गया तो 0, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव बन गई। आपने कहा कि जी रिफ्लेक्शन का पैटर्न कैसा है? अगर रिफ्लेक्शन चमकदार है तो 0, अगर रिफ्लेक्शन चमकदार नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम है तो 1, ओके। अब वो इंटेंसिटी कैसे चेंज की? सुराख करके, थोड़ा सा उस प्लास्टिक प्लेट के ऊपर सुराख कर दिया तो कैपेसिटी उसकी जो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी है वो चेंज हो गई। यहां से आगे बढ़े, अब एक और टेक्नोलॉजी आ गई जो आपकी यूएसबी ड्राइव जो आप लोग लेके घूम रहे होते हैं, फ्लैश ड्राइव, उसके अंदर होती है, उसे कहते हैं नैन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की खुसूसियत यह है कि एक दफा आपने डेटा राइट कर दिया और बिजली हटा दी तो वो डेटा वापस अपनी जगह पे नहीं आता। इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ओके। ये वही कमोबेश समझे वही टेक्नोलॉजी है जो रैम में इस्तेमाल हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रैम और कैशे, बिजली गई डेटा गया, रात गई बात गई, बिजली गई डेटा गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर, नैन टेक्नोलॉजी के अंदर, बिजली गई तो डेटा नहीं गया, डेटा वहीं का वहीं महफूज है। बस इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है आपकी फ्लैश ड्राइव के ऊपर, और आगे चल के इसी टेक्नोलॉजी को लेकर आगे आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर्स के अंदर। आपके कंप्यूटर्स के अंदर जब ये लेकर आए तो उसका नाम उन्होंने रखा SSD, ओके जी। अभी अगर आपके कंप्यूटर में SSD ड्राइव लगी हुई है तो उससे आपका कंप्यूटर बहुत तेजी से बूट करता है। अभी मैंने कुछ लैपटॉप्स मंगवाए हुए थे, एक लैपटॉप मैंने अभी मिस को डेमो दिया था, मिस रबिया को, आपके ख्याल में वो 7 सेकंड में बूट हुआ है। पावर का बटन दबाया, घड़ी देखी, 7 सेकंड के अंदर पूरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। आराम से बैठ के आप काम कर रहे हैं। लैब में जाते हैं, लैब में कंप्यूटर ऑन करते हैं, कितनी देर बैठना पड़ता है? 1 मिनट तो लग जाता है आराम से, कम अज कम, और 1 से ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर SSD लगा हुआ है तो 1 मिनट तो दूर की बात, 10 सेकंड तो दूर की बात, वो 7 सेकंड में बूट कर रहा है। यही टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में भी इस्तेमाल हो रही होती है, SSD। अगर आपने अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो उसके अंदर आप लोग क्या लगवा सकते हैं? ऐसे लैब के अंदर एक कंप्यूटर है जिसमें SSD लगा हुआ है, मैं बता नहीं रहा वरना सब उसमें बैठेंगे। लेकिन शायद जो अभी टीम काम कर रही है, वजिया हैदर, फसीहा काम कर रही है, फिजा सलीम कंप्यूटर पे, शायद उन्होंने नोट किया कोई एक कंप्यूटर है जो बहुत तेजी से बूट कर रहा है। ठीक है, अब यही लोग बताएंगे आपको कौन सा कंप्यूटर है, तो आप लोग खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लैब के अंदर। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी पेपर के बारे में, ओके। देखो क्विज़ सब कर रहे हैं, किस किस ने अभी तक किसी एक क्विज को भी हाथ नहीं लगाया? ओके, और मुकद्दस किया क्विज? कितने? एक ही किया इतने दिनों में? देखो भाई, ये जो क्विज वाली कहानी है, याद से मुमताज ने भी मुझसे बात की है कि आप लोग गूगल फॉर्म के बारे में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको हम कवर करेंगे।
क्विज के हवाले से मैं बता रहा हूँ, देखो क्विज के अंदर एक तो मैंने बार बार बात बता दी कि 24 घंटे के बाद रिजल्ट अपडेट होता है, ओके। दूसरी बात मैंने बताई कि देखो उसको काम करने का असल तरीका ये है कि रोजाना 2 से 3 करते रहो, 2-3 रोजाना करते रहो। कोशिश करो कि बदल बदल के करो। आज क्विज 1 किया और उसके स्कोर आ गया उसके अंदर, तो 2 दिन के बाद क्विज 1 की बारी है। अभी और क्विजेस आएंगे, ये आखिर वक्त तक आते रहेंगे। इसकी डेडलाइन जो है कि 10 क्विज नहीं 10 से ज्यादा जाएंगे, मेरे हिसाब से 30 या 40 तक क्विज चले जाएंगे। इसकी जो डेडलाइन है ये आपके कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हिसाब से होगी। मैं कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक का आपको टाइम दूंगा, ओके। लेकिन आप लोग अगर आप लोग उसको आखिर तक टाल लें तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, उसका मकसद ही फौत हो रहा है। देखो मेरे पास टाइम स्टैम्प आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं अभी से उसको रोजाना करना शुरू करो। अब आप में से बाज लोग कह रहे हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ वो प्रॉब्लम, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो भाई अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो हर वक्त तो नहीं आप वहां पे बैठे हुए होते, आप वहां बैठे हुए, यही तो मकसद है उसका कि मोबाइल निकालो फौरन क्विज करना शुरू कर दो, ओके। उसका मकसद यही है। उस क्विज ये वाला जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना, अगर आप लोगों को पता हो फ्लैश कार्ड्स के बारे में, तो फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कहीं भी बैठे आपने उसको निकाला और देख के उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये उसका मकसद है। आप लोग उसको एक स्टडी का पूरा मेथड बना के पढ़ लो कि हमने नोट्स पढ़ने वजिया फातिमा, तो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। रोजाना 2-2-3-3 करने की कोशिश करो। उठते बैठते किचन जा रहे हो, किचन में बैठते काम कर सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा रोजाना करोगे तो होगा। बाकी अगर जैसे मुकद्दस ने कहा कि मैंने अभी तक एक किया हुआ, यार आखिर में जाके आप लोग फंस जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि यार आप लोग के स्कोरिंग के अंदर मैं इन तमाम चीजों को देखूंगा जब मैं खुद आप लोग को एक मौका दे रहा हूँ। देखो बजाय से कि आप लोग बात देखो, उस दिन राबे नदीम ने कहा सर अपने पेपर के बताएं, मैंने जो फोल्डर शेयर किया उसमें मेरे पास पेपर्स भी मौजूद हैं, मैंने अपने पेपर आपसे नहीं छुपा रहा, मैं नहीं चाहता कोई फेल हो। लेकिन बार बार जब मैं मौका दे रहा हूं फिर भी कोई मौके से फायदा ना उठाए तो कसूर किसका हुआ? अब बार बार जब मैं कह रहा हूं कि फहद ने असाइनमेंट नहीं किया, फहद फिर भी असाइनमेंट नहीं कर रहा, कसूर किसका हुआ? अब बाद में फहद आएगा मुझे हैरत से देखेगा सर आपने मेरे साथ क्या किया, हालांकि उस वक्त उसको याद नहीं आया मैंने कितनी दफा क्लास में बार बार उसका नाम लेकर कहा है। बार बार कह रहा हूं क्विज को आज से करना शुरू करो, बार बार क्विज को करना शुरू करो, रोजाना 2-3 करो। क्विज 1 कर लिया, कल क्विज 2 कर लो, क्विज 3 कर लो, इस तरह से करो। क्विजेस बहुत सारे अभी और आएंगे, आप लोग जाके फंस जाओगे। हर किसी के अंदर 3-3 दफा करने की रिक्वायरमेंट है। अब तक जो क्विज जो लोग कर रहे हैं रेगुलर, मुझे बताओ फायदा हुआ नहीं हुआ? तो भाई जब एक बंदा कर रहा है, आप लोग को एक नई चीज मिल रही है, सर मुमताज यहाँ पे नए काम करवा रहे हैं, ओके, तो जब एक काम आप लोग को मिल रहा है तो उसको फायदा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ वो पुराना तरीका पे पढ़ाया जाता है, अब जब नया तरीका किया जाता है तो फिर आप लोग उसको आगे बढ़ के अवेल नहीं करते। अगली बात मैं कर लूं अपने पेपर के हवाले से। देखो मेरे पेपर के अंदर मैंने बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। मेरे पेपर में जो सवालात आएंगे वो आएंगे सिनेरियो बेस्ड, ओके। मसलन मैंने फिशिंग की बार बार बात की, ईमेल आ गई, आपसे पूछेगा ये फिशिंग है या जेन्युइन ईमेल है। अगर फिशिंग है तो फिशिंग क्यों है? आपके पास ये सवाल आ सकता है कि जी आपको फॉर एग्जांपल जैनब को प्रिंसिपल साहब ने नया कंप्यूटर लाने के लिए कहा है, कंप्यूटर की स्पीड कम है, तो वो उसमें कौन सी हार्ड ड्राइव लगाएंगे, हार्ड ड्राइव या एसएसडी? मिसाल दे रहा हूँ, पेपर के बाद आप लोग घबराए हुए हो गए, पूरा इतने लंबा सा पैराग्राफ लिखा होगा, आप लोग बोले पेपर कौन सा आ गया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो पेपर्स आते हैं वो एक एक लाइन के होते हैं, एक एक लाइन का सवाल होता है, जबकि यहाँ पे पूरा पूरा पैराग्राफ आ रहा है। तो बुनियादी बात क्या है कि जिन लोगों ने मेरी क्लास का लेक्चर अटेंड किया, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है, इंशाल्लाह उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिनेरियो है, सिनेरियो देख के आपने फैसला करना है। एक और सवाल आ सकता है, आपके कंप्यूटर में एसएसडी भी लगी हुई है, हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है, विंडोज को किस पे इंस्टॉल करनी चाहिए, एसएसडी के ऊपर या हार्ड ड्राइव के ऊपर? अदील एसएसडी पे क्यों करेंगे? जैनब किस पे करेंगे? एसएसडी पे इंस्टॉल करेंगे। भाई कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो सबसे पहले जिससे जो काम करना हम एसएसडी पे जाएंगे नहीं जाएंगे? तुम लोग इसको देखो, जिस चीज की हमें फौरन जरूरत होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? तेज वाली पे ऊपर। जो चीज तेज है उस पर रखते हैं ना, जिस चीज की हमें फौरन जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसकी फौरन जरूरत होती है नहीं होती? फौरन होती ना, तो फौरन वाले को कहाँ पे रखेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव पे या एसएसडी के ऊपर? रीना कहाँ पे रखेंगे? रीना क्लास में जब आती हो तो क्लास के अंदर अटेंशन पे करो, सिर्फ बैठ लेना काफी नहीं है, ओके। हाँ कहाँ पे रखेंगे रीना? आवाज भी नहीं आ रही आपकी जी। क्यों रखेंगे? क्योंकि एसएसडी की स्पीड तेज है। अब मुझे बताओ ये जो सवाल है, क्या तुम लोग को लग रहा है कि कोई मुश्किल सवाल है? आसान, लेकिन होगा क्या पेपर के बाद? एक तो तुम लोग वैसे ही परेशान हो गए, पता नहीं सर ने ये क्या पढ़ाया था, सर ने वो क्या पढ़ाया था, और पेपर का अपना एक प्रेशर होता है। सुकून से बैठना, सवाल को समझना, कोई भी सवाल आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा,
समझ के करोगे इंशाल्लाह ताला पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सिनेरियो बेस वाली बात समझ में आ रही है, बार बार समझ में आ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी का पेपर डिफरेंट होता है, वो आप लोग को पता है। अच्छा, अब किसी की ये बात की यार सर आपके कराची यूनिवर्सिटी वाला पेपर बनाए, देखो अभी हमारे आईसीटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना 2.5 वगैरह के, उससे अगर आप लोगों ने देखा, मेरी बात भी हुई, तो वो लोग ये बता रहे हैं कि सर आपका पेपर देने के बाद जब केयू हो गया तो उतना आसान लगा। तो भाई आसान इसलिए लगा कि यहाँ पे आप लोगों को इतना काम करवा दिया था कि वो आसान लगा। तो ये बेहतर है कि मैं यहाँ पे आपको आसान पेपर दूं, आप लोग मुझसे खुश रहें, बगैर पेपर दिए आप लोग पास भी हो जाए, 2 कॉपियां आंसर कॉपी के अंदर बस 2 पेजेस लिखो, फिर भी सबको मैं पास कर दूं, आप सब खुश हो गए। कोई मुझे नहीं बोलेगा सर तला सख्त है, सर तला ऐसे है, सब खुश होंगे, कराची यूनिवर्सिटी जाके रो रहे होंगे। इसलिए बेहतर है कि यहाँ रो लो मेरे सामने, यहाँ पसीना बहा लो, ताकि बाद में खून ना बहाना पड़े। अब मैं अटेंडेंस ले लूँ, मुझे 1-2 बातें और करनी थी, लेकिन बहरहाल 11 बज चुके हैं, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग के।